हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। टीजीटी 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें तुम्हारा लाइट वाला चैप्टर करा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेंस की। तो देखो लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, लेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेंस की डेफिनेशन की बात आती है, लेंस होता क्या है। उससे पहले मैं टाइप के बारे में बताऊंगी, टाइप क्या होते हैं इसके। ठीक है, तब उसके बाद डेफिनेशन पर आएंगे। इसका रीजन मैं बताती हूँ बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेंस की टाइप्स क्या होते हैं। तो लेंस जो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एंड अवतल लेंस को बोलते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं एंड कॉन्केव लेंस को कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें कॉन्वेक्स लेंस को तो देखो ये मिड में बीच में मोटा होता है, साइड से कैसा होता है, पतला होता है। जबकि कॉन्केव जो लेंस है बीच में पतला होता है और साइड में मोटा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब ये जो लेंस है ये भी 3 टाइप के होंगे। ठीक है, 3 टाइप का उत्तल लेंस, 3 टाइप का अवतल लेंस। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 टाइप के लेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है द्वि उत्तल या उभयोत्तल भी बोलते हैं जिसको, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या वाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो द्वि उत्तल या उभय उत्तल लेंस, इसमें क्या होते हैं? 2 उत्तल होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का सिंबल क्या होता है? ये, इसको हम द्विउत्तल भी बोलते हैं। ठीक है, उभयोत्तल, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या वाई कॉन्वेक्स। इसमें दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो R1 है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, R1 व R2। ठीक है, कैसे होंगी? देखो अगर हम कुछ इस टाइप को, इसको कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूरा एक सर्किल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, एंड ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्यों कहते हैं इसको। ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्यों होता है ये बताएंगे आगे। ठीक है, एंड ये जो रेडियस इसको हम बोलेंगे R1 एंड ये R2। ठीक है, ये R1 R2। तो ये जो रेडियस है, ठीक है, तो आपस में इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। किसमें? कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसमें लिखा है आइदर R1 बराबर R2 और R1 नॉट इक्वल टू R2। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकंड आता है समतल उत्तल, जिसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है? एक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। समतल यानी प्लेन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और उत्तल का क्या होता है? पृष्ठ। उत्तल के पृष्ठ इस टाइप से होते हैं उत्तल लेंस की। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है थर्ड अवतलोत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, तो इसमें एक पृष्ठ कैसा होता है? अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। तो इसको डिनोट करेंगे तो इस टाइप से ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो R1 नॉट इक्वल टू R2, ये कंडीशन फॉलो होगी कि R1 जो R2 के इक्वल नहीं होगा, दोनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, देखो हम कुछ इसका सर्किल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस टाइप से होगा।
ठीक है, दूसरा ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी और यहाँ पे इसकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, R1 R2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है उभयावतल। उभयावतल जिसको हम बोलते हैं द्विअवतल, ये कॉनकेव, कॉनकेव और वाइड कॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स, अब हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस की 3 टाइप कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गई द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस में ठीक कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या कंडीशन फॉलो होगी, इसमें आइडर R1 बराबर R2 और R1 नॉट इक्वल टू R2, या तो R1 R2 के इक्वल होगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, यानी रेडियस बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया द्विअवतल लेंस। नेक्स्ट तुम्हारा आता है समतल अवतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें एक पृष्ठ तुम्हारा कैसा होता है, समतल होता है, वह दूसरा अवतल होता है। तो कुछ इस टाइप से ये बनेगा, ये प्लेन बन गया और ये अवतल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तलावतल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, तो इसमें एक पृष्ठ उत्तल होगा व दूसरा अवतल होगा। इसको डिनोट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, रेडियस जो होती है नॉट इक्वल होती है आपस में। ठीक है, रेडियस क्या होंगी, आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेंस के टाइप के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, लेंस क्या है, एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, यानी क्या है, कांच होता है। तो लेंस क्या है, कांच है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, काफी यूज होगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में। और कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो 2 वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ या व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था 2 वक्र पृष्ठों से, एक वक्र पृष्ठ ये, एक दूसरा ये है। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है। ठीक है, 2 वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या एक समतल पृष्ठ व दूसरा वक्र पृष्ठ घिरा होता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, या इस टाइप से। ठीक है, जितने भी टाइप बताए उस टाइप से। ठीक है, वक्र पृष्ठ गोलीय यानी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, या पैराबोलॉइडल। ठीक है, पैराबोलॉइडल हो सकते हैं, परंतु अधिकतर जो पृष्ठ होती हैं गोलीय ही होते हैं। तो ये पॉइंट भी न्यू है कि जो वक्र पृष्ठ है कैसा होता है, देखो स्फेरिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल भी होता है। ये न्यू पॉइंट है तुम्हारे लिए। एंड परवलयाकार यानी पैराबोलॉइडल हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ कैसे होती हैं, गोलीय ही होते हैं। तो ये तुम्हारी लेंस की डेफिनेशन होगी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, और लेंस क्या होता है, कांच है। ठीक है, मीडियम है। उत्तल लेंस को हम अभी सारी लेंस ही बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्ज करने की पावर होती है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर होती है, इसलिए हम इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, सॉरी अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो देखो हमने क्या, ये उत्तल लेंस बना लिया है, यहाँ पर लाइट रे को इंसिडेंट कराया है। ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलली हमने लाइट को क्या करा, इंसिडेंट कराया है। लाइट को इंसिडेंट कराया तो क्या होंगी, ये जो लाइट्स हैं, लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है, कन्वर्जिंग का मतलब है बहुत सारे पॉइंट से आकर एक पॉइंट पर मिल जाना। ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिलना, ये कहलाता है कन्वर्जिंग।
जबकि डाइवर्जिंग में क्या होता है, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना, ठीक है। कन्वर्जिंग में क्या होता है, एक पॉइंट पर आकर मिलना, ठीक है। जबकि डाइवर्जिंग में क्या होता है, एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जाना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या है, कन्वर्जिंग एंड ये डाइवर्जेंट यानी डाइवर्जिंग, ठीक है। और तुम्हारा अवतल लेंस जो होता है अपसारी यानी डाइवर्जिंग होता है। देखो ये हमने क्या करा, अवतल लेंस का सिंबल बना लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करी, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ही पैरेलल में लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस टाइप से जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इस टाइप से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस टाइप से आ जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो है, हम इसको पीछे को बढ़ाएंगे लाइन को, तो हमें ऐसा महसूस होगा ये इस पॉइंट से आती, ये जो रेज हैं इस पॉइंट से आ रही हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट से ये रे हैं आ रही हैं, ठीक है। यानी कि ये डाइवर्ट हो गई, एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई, इसलिए हम अवतल लेंस को अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज हमने तुम लोग क्या बताया, लेंस के बारे में बताया, लेंस की डेफिनेशन बताई थी, इसके टाइप्स बताए हैं, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताया है, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। बेसिक क्लियर होते हैं तो क्या होता है, न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में इजी रहता है और तुम्हारे एग्जाम क्रैक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम तुमको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल तो है और तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर होंगे। बेसिक्स क्लियर होंगे तो एक ही एग्जाम नहीं और भी एग्जाम तुम्हें क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। एंड तुम लोगों के लिए प्लीज़ अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड गिव योर सजेशन कि मुझे क्या अपडेट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।